नमस्कार दोस्तों, नेशनल समाचार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रजनीश सिंह। तो दोस्तों, मेरी जो मौजूदगी है इस समय कोटा मुश्किल है, जो कि कोठौन ब्लॉक में पड़ता है। यहाँ के प्रधान जी ने ऐसे ऐसे उत्कृष्ट कार्य कराए कि जिससे जो उनकी जनता है गांव की, वो बहुत ही सराहना कर रही है। जैसे कि हम आप लोगों को दिखा देते हैं, ये गाँव का सुंदर तालाब है। इसको अमृत सरोवर में तब्दील किया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसका निर्माण भी किया गया है। यहाँ पे चारों तरफ बैठने की उच्चतम व्यवस्था की गई है। तो यहाँ के कुछ हमारे साथ जो प्रधान जी हैं वर्तमान में हैं, ब्रजेश जी, उनसे खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आपके चैनल के श्रोताओं को और आपके चैनल को नमस्कार जी। क्या नाम है अपना? हमारा नाम ब्रजेश कुमार निषाद, कोटा मुश्किल प्रधान ब्लॉक कोठौन। जैसा कि प्रधान जी हम देख पा रहे हैं कि जो आपने अमृत सरोवर का कार्य हुआ है तालाब में, बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, तालाब इकलौता ग्राम पंचायत में तालाब था जी, और सभी ग्रामीणों की एक मांग थी कि इकलौता तालाब है उसे स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था, उनकी भी मंशा है कि हमारे देश के जो तालाब हैं उनमें हर तालाब को गांव ग्राम पंचायत में माले ग्राम पंचायत में एक तालाब को अमृत सरोवर तालाब बनाया जाए। तो उसी का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन पे हमने कार्य किया जी। तो का नाम उसमें एक अमृत सरोवर तालाब बनाने का मौका मिला। अच्छा, जैसे देख पा रहे हैं ये कुआं का आपने जो नव निर्माण किया गया है, तो ऐसे आपके गांव में कितने कुएं हैं जो आपने अच्छी तरीके से हमारे से बनाए गए हैं? हमारे गांव में जितने कुआं हैं लगभग 12-13 कुआं थे। उन कुओं को सबको इसी तरीके से बनाया गया है और सब में जाल डलवा दिए गए। कोई भी दुर्घटना नहीं होगी, एक पक्षी भी उसमें नहीं जा पाएगा। अच्छा, हाँ, सभी को जितने ग्राम पंचायत वगैरह लाइटिंग वगैरह कितनी आप? हाँ, ये माननीय विधायक जी ने लाइट दी थी। अच्छा, लगभग 20-25 लाइटें माननीय विधायक जी ने दी हैं। पूरे तीनों गाँव में, तीनों मजरों में लगी हुई हैं। अच्छा, जैसे कि प्रधान जी बात करते हैं, आपने जो सरकार की तरफ से जो लाभ आते हैं लोगों तक कितने लाभ पहुँचे? जो आते हैं लाभ वो सब पहुंचते हैं, क्योंकि अब सरकार की एक पारदर्शिता है जी। सरकार डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में पैसा देती है। बिचौलिए उसमें बीच के कोई नहीं है, ना बिचौलिए खा पाते हैं। अच्छा, तो इसलिए लाभार्थी को डायरेक्ट मिलता है तो सबको लाभ पहुंचता है। अच्छा, चलिए अगर ग्रामीणों से कुछ खास बातचीत कर लेते हैं। यहाँ के जो कुछ और वरिष्ठ लोग हैं उनसे खास बातचीत करते हैं। दादाजी, आप कहाँ के? यहीं के? हाँ, यहीं के हैं। अच्छा, जो वर्तमान में प्रधान जी हैं, ऐसे ऐसे कई जो कार्य कराए हो, तो अच्छे कार्य कराए हैं। हाँ, वर्तमान भी है ब्रजेश कुमार प्रधान जी कोटा मुश्किल, तो अच्छे कार्य कराए हैं। अभी तक कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा, बहुत सी गलियां ऐसी थी जो बताया जाती है कि उसमें निकलना दुश्वार हो जाता था। हाँ, सही कराई? हाँ, सही कराई। तो कुछ पड़ी हैं वो विवाद में, तो वो भी सही होना चाहिए बस। अच्छा, हाँ। अच्छा, जैसे आपके मन में कोई ख्याल है कि प्रधान जी ने ये गाँव में काम नहीं कराया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रधान जी से अपने? नहीं, हमारे तो निगाह में तो काम जो आया है सरकार ने दिया है उतना तो हुआ है, और जो नहीं आया है फिर कुछ बाकी डला है वो अभी कार्य करने को होना चाहिए। शौचालय मिला आपको? शौचालय अभी मिला था। हाँ, मिला था। चलिए बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आप किसी रहेंगे ना इसी ग्राम पंचायत से? नहीं, वैसे तो मेरी ग्राम पंचायत से जागी है जी, और विकास खंड भी कोठौन पड़ता है। कोटा मुश्किल से ही लगी हुई मेरी ग्राम पंचायत। अच्छा, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका गांव में उठना बैठना भी होता होगा आसपास के जब हैं, तो आपने देखा है जो पहले प्रधान हुआ करते थे उनसे कंपेयर की बात करते हैं, तो वर्तमान में जो प्रधान जी हैं ब्रजेश जी, तो उन्होंने कितने कार्य कराए हैं? अमृत सरोवर में तब्दील किया है। यहाँ पे तार फंक्शन जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई दुर्घटना ना हो सके तो इसलिए लगाया गया। तो इनके कार्यों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है जी, क्योंकि मेरी पड़ोस की ग्राम पंचायत है और मैं भी अपनी ग्राम पंचायत से पूर्व प्रधान के रूप में रहा हूँ। किसी ग्राम पंचायत में अच्छा कार्य होता है, मेरी रुचि भी रहती है प्रत्येक ग्राम पंचायत को देखने घूमने की। देखिए, तो यहाँ तो आना जाना रहता ही है, क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों से भी बात होती रहती है और स्वयं प्रधान जी हमारे मित्र भी हैं। तो बताऊँ, मैं विकास के लिए वास्तव में बड़ी पारदर्शिता से काम किया जाता है और प्रधान जी ने वास्तव में गांव में कार्य कराए हैं। ये गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। अच्छा,
और जो पूर्व में प्रधान रहे, अब उनके लिए हम कुछ कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनका केवल एक ही जवाब रहता है कि धन नहीं आता था, इसलिए हम कोई विकास नहीं करवा पाए। देखिए मैं बताऊँ, प्रधानों की एक मंशा होती है जी। मनसा ये होती है कि तो प्रधान ये चाहता मुझे अवसर मिला है तो मैं काम करने का काम करूँ जनता के बीच, और जनता ने जिस माध्यम से हम पर विश्वास किया है उससे हम खड़ा उतरने का काम करें। और किसी प्रधान की मंशा ये होती है कि चलिए वक्त मिला है, जितना हो जाएगा ठीक है, हमें कौन दोबारा खड़ा होना है, ना हम दोबारा बन पाएंगे। तो एक बार में ही अपना वो पहले अपना सोच लेते हैं दोबारा हम नहीं बन पाएंगे। लेकिन जिस आदमी को मंशा ये रहती है कि हमें पब्लिक चाहे हमारा सहयोग करे, तो वो पब्लिक का भरपूर सहयोग करता है। ऐसी ग्राम पंचायत कोटा मुश्किल के आदरणीय ब्रजेश प्रधान जी ने इस गांव की जनता को संतुष्ट करने का पूरा काम किया है, और विकास के नाम पे आपको दिख रहा है लगभग लाइटें हैं, शौचालय है, प्रत्येक गली को सही करने का काम किया है। जहाँ विवाद भी था, विवाद को निपटा करके हाथ पैर जोड़ कर उस गली को सही करने का काम किया है। अब एक आध गली बताया जा रहा है कि विवाद में वो पड़ी हुई है, तो प्रधान जी हमारे उसमें भी लगे हुए हैं कि चलते चलते उन गलियों को भी हम ठीक कर दें। अच्छा प्रधान, जैसे बात करते हैं, आप पूर्व में प्रधान रहे हैं जी। तो लगभग में प्रधान जी का समय अब 7-8 महीने रह गया। जी जी। तो आपने गांव में विजिट किया है, तो जी। आपका मन में क्या ख्याल रह गया कि प्रधान जी ने ये कार्य नहीं करा पाए, तो आप प्रधान जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा प्रधान से केवल एक यही कहना रहता है कि जब तक वक्त रहे जी, एक एक पल काम करने का काम करिएगा, ताकि भविष्य में लोग आपको याद करते रहें। बहुत से प्रधान तो ऐसे हुआ करते हैं जिनको लोग नाम भूल जाते हैं। अच्छा। तो ऐसा काम करिएगा कि प्रधान न रहने के बावजूद भी आपके नाम की सराहना होती रहे, और आगे आने वाला प्रधान इस भ्रम में रहे कि मुझको इनसे दूना काम करना चाहिए, नहीं वरना हमारी फरियत हो जाएगी। तो उसे काम करना चाहिए। ये एक काम का आईना है कि आने वाला प्रधान भी इस काम से सीखे कि क्या करना चाहिए, उसको करना भी चाहिए। अच्छा, आपका कहना ये है कि जी। आपने अगर आपको जनता ने अगर चुना है जी, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ सोच के चुना। हाँ बिल्कुल। तो उस देखिए, काम पर प्रधान जी बिल्कुल खरा उतरी। मैं सत्य कह रहा हूँ कि भाई साहब, जनता सदैव 99% सही ग्राम पंचायत में प्रधान का चयन करती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कई जगह जाते हैं, आपने भी एहसास किया होगा कि प्रधान कभी गलत चुना नहीं जाता है। बिल्कुल। जनता बड़ी होशियार होती है, हालांकि उसको गुमराह बहुत किया जाता है। एक गांव में 6 प्रत्याशी खड़े हुआ करते हैं, लेकिन एक ही बनता है। उसका मूलभूत कारण केवल एक ही होता है कि उसके लोग गुणों से प्रसन्न होते हैं, तो वो आत्मा से उसी आदमी को वोट करते हैं। और हम सबके बीच में प्रधान वास्तव में सही होता है, गलत कोई नहीं होता है। अच्छा, जैसे कि बात करते हैं, कुछ प्रधान ऐसे होते हैं जीतने के बाद जनता की तरफ नहीं देखते। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वर्तमान में जो प्रधान जी हैं उन्होंने पूरा समर्थन जो बताया उनका जाता है पूरा समर्थन हुआ है जी, और लोगों के साथ पूरा भी आप बोल रहे थे, प्रधान जी के लोगों की सेवा के लिए सदैव मोबाइल खुला रहता है। और मैं यहाँ देखता हूँ कि सुबह शाम दोनों टाइम दरबार लगाने का भी काम किया जाता है, ताकि जनता बैठ करके अपनी सुख दुख की बात हमसे करे और हम उसको सॉल्व करने का भी काम करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रधान जी से बात करते हैं। प्रधान जी ये बताइए, जैसे कि आपने वादे किए थे, जो वादे के मुताबिक अभी तक कितना आप खरे उतरे उस पर? देखो, जो जनता के जो वादे होते हैं लगभग 100% उन पे काम हो चुका है, क्योंकि सरकार की भी मंशा अच्छी रही है। जो अपनी सरकार है, जो उत्तर प्रदेश की पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी की बीजेपी सरकार है, वो बढ़िया सरकार है। उसने हर प्रधान को, हर ब्लॉक में, हर जिला में, हर प्रधान को, हर ग्राम पंचायत को अपार धन दिया है। जितना जिसने काम करा पाया उसका उतना उसको धन मिला है। तो हमको भी जो हमने काम किए हैं उनका पूरा पर्याप्त धन मिला, और काम चल रहे हैं सब, वो बढ़िया काम चल रहा है। अच्छा, ब्लॉक का भी सपोर्ट बढ़िया रहा, अपने जो डीएम साहब हैं उनका भी बढ़िया सपोर्ट रहा। मान ली हर अधिकारी सरकार की मंशा में काम करके हर बढ़िया काम हुए हैं। मतलब आपकी तरफ से जो कहना है कि हमें सभी लोगों का सहयोग मिला। हाँ, देखो, जो ग्राम पंचायत के सचिव से लेके, बीडीओ से लेके, और जो माननीय का नाम है, जो मान ले जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी हैं, और जो अपने जिला के जो मुखिया हैं, जो डीएम साहब, उनका सबका, और पूज्य महाराज जी का तो सभी प्रधानों पर सहयोग है ही है। अच्छा, जैसे बात करते हैं प्रधान जी, लगभग में 7-8 महीने बाद दोबारा से चुनाव आने वाले हैं प्रधान पद के।
अगर जनता ने चाहा, अगर परसीमन अगर आपका आता है तो क्या जनता के लिए एक बार मैदान में आएंगे? देखो जनता अगर चाहती है तो वो तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। अगर जनता जनार्दन चाहती है तो जरूर आएंगे, और जनता जनार्दन अगर नहीं चाहती है तो उसमें कोई वो नहीं है। चलिए प्रधान जी, हमारे चैनल पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, नमस्कार नमस्कार आपके चैनल को और आपको जनता को। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ कोटा मुस्तकिल के प्रधान जी ब्रजेश निषाद जी, खास बातचीत की। नमस्कार, धन्यवाद।